नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे और इनको ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो एक तरफ हमारे क्या है, नदी है और उसका उद्गम क्या है और उसके गिरने का स्थान क्या है। यहाँ से दोस्तों किसी न किसी हर एग्ज़ाम में लगभग ये क्वेश्चन आता ही आता है। और इसको याद करने के बाद आप एक नंबर अपना पक्का मान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहली नदी है नील, उद्गम है विक्टोरिया झील, गिरती है भूमध्य सागर में। तो उद्गम का मतलब है जो जो नदी है ना, ये जहाँ से निकलती है उस स्थान को उद्गम बोलते हैं, ठीक है। और गिरने का स्थान मतलब है जहाँ पे जाके ये अपना सारा पानी गिरा देती है। तो चलिए, पहली नदी है नील। और नील शब्द जब आप पढ़ रहे हो तो नील में शब्द निकाल लो। नील, नील मतलब एक कंगाल जैसा, मतलब नील हो गया इंसान, मतलब उसके पास एक भी रुपया नहीं है। तो वो कटोरिया लेके कहाँ बैठ जाता है, भूमध्य में, मतलब भू के मध्य में बैठ जाता है। आपने देखा वो भिखारी, नील का मतलब है, नील का मतलब भिखारी होना। तो भिखारी है तो वो कटोरिया लेके कहाँ बैठेगा, भूमध्य में बैठ जाएगा। आप इस तरह इसको पढ़ेंगे एक दो बार तो आपको ये याद रह जाएगा। तो आगे चलते हैं, अगली नदी है अमेज़न और लोग विल फेरो, इसका उद्गम अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमेजन जब आप पढ़ रहे हैं तो अमेजन में एक शब्द निकल रहा है आमजन, आपको पढ़ लेना है आमजन। आमजन मतलब है आम पब्लिक। देखो, आमजन है एक नेता होते हैं, नेता अपने वादे करते हैं और अपने वादों से मुकर जाते हैं। लेकिन आमजन जो होते हैं ना, आम जो लोग होते हैं वो अपने वादों पे फिरते नहीं हैं, मतलब अपने वादों पर अटल रहते हैं। आप इस तरह सोचोगे, आमजन यानी आम लोग अपने वादों से फिरते नहीं हैं और अपने वादों पर अटल रहते हैं, ठीक है। आप इस तरह इसको पढ़ेंगे तो एक दो बार ये चिपक जाएगा। आगे चलते हैं, मिसिसिपी मिसौरी रेड रॉक स्रोत से निकलती है, मैक्सिको खाड़ी में गिरती है। अब मिसौरी शब्द के में आप निकाल लो मसूरी। मसूरी एक दाल होती है जो रेड रेड होती है और मसकने के काम आती है। मसकना मतलब गांव में होता है खाने से, मतलब मसकना मतलब क्या, खाना। मतलब मसूरी दाल क्या करोगे भाई, मस्कोगे। आप इस तरह सोचोगे आपको याद रह जाएगा। और मसूरी की दाल रेड होती है, आप इस तरह इसको सोच सकते हो, आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, यांगसी तिब्बत के पठार से निकलती है, चीन सागर में जाके गिरती है। देखिए, यांगसी जब आप पढ़ रहे हो तो यांगसी मतलब जवान सी। अब कोई जवान सी है तो वो तबियत से पट्ठा होगी, मतलब पट्ठा मतलब गांव में जवान को पट्ठा बोलते हैं। आप इस तरह सोचोगे, तबियत से पट्ठा होगी। अब वो चीन सागर याद रखना है कि इसका गिरने का स्थान कैसे। देखिए, यंग सी जो आदमी होता है, जो यंग सा होता है, या यंग सी जो होती है, और वो चैन में रहती है। किस में रहती है, चैन मतलब एक आनंद में, ठीक है। आप इस तरह इसको याद रखेंगे क्योंकि यंग आदमी को रोग नहीं लगते तो वो चैन में ही रहता है ज़्यादातर, ठीक है। जवानी में ज़्यादा रोग नहीं लगते ना। आगे चलते हैं, हांगो रिवर कुल्लून पर्वत से निकलती है, चील की खाड़ी में गिरती है। तो कैसे आप इसको याद रखेंगे, देखिए हांगो जब आप पढ़ रहे हैं तो हैंग हो यानी आपका हैंग हो गया, क्या फ़ोन हैंग होता है। तो कह रहा क्यों लिया, कुंडलिन मतलब क्यों लिया ये वाला फ़ोन, यार ये कंपनी का नहीं लेना था, ये बहुत हैंग हो रहा है, आप ऐसे सोचते हो फिर। और वो ची हिल मतलब चित्र हिलता ही नहीं है। आपने देखा हो जब फ़ोन हैंग होता है तो स्क्रीन मतलब रुक जाती है, चित्र वहीं का वहीं रुक जाता है। तो आप कैसे सोच रहे हैं, चित्र हिलता ही नहीं है, हैंग हो जाता है फ़ोन। अब फिर सोचते हो यार अब मैंने क्यों ले लिया ये फ़ोन। इस तरह आप सोचोगे तो ये याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, कांगो रिवर ये निकलती है लुआलिया और लाया फुल के संगम से और अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। अब कांगो जब आप पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा समझ रहे हो, ऐसा समझो इसको कि आप कंगा कंगा मांग रहे हो। कंगा 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 मतलब किस काम आता है पता है आपको, बाल बनाने के काम आता है, यानी आप श्रृंगार करने जा रहे हो। तो आपको कह रहे हो लो अला आलिया, मतलब कंगा मांग रहे हो किससे, आलिया से। क्यों, अब आलिया के सामने जा रहे हो तो तुम्हें भाई कंगा मांग रहे हो, आलिया के सामने जा रहे हो तो कह रहे हो आटा और लाओ। आटा लाओ मतलब पाउडर लाओ, पाउडर आटा जैसे ही तो होता है करके, मतलब कोई पाउडर लगा के आता है। तो आपने कई बार देखा होगा गांव में लोग कहते हैं कि कितना आटा आटा लगा लिया, नहीं थोप लिया। तो इस तरह आप इसको पढ़ सकते हो तो याद रह जाएगा, ठीक है। आगे है नाइजर, गिनी जगह से ये निकलती है और गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो देखो, नाइजर शब्द आप पढ़ रहे तो नाई में एक जाति होती है, वो जर गया। नाई क्यों जर गया, कि कहीं बुलावे में गया होगा मान लो कथा भागवत में, तो उसको रुपए जो मिले, जब उसने रुपए गिने तो वो रुपए कम निकले। तो जब नाई ने गिने ना तभी वो जर गया बेचारा अंदर ही अंदर, कह भी ना सका। तो आप गिनी की खाड़ी तो याद ही रह जाएगी। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। आगे है मीकांग, तिब्बत के पठार उद्गम है और दक्षिणी चीन सागर में गिरती है।
तो कैसे पढ़ोगे इसको, आप याद रख सकते हो मीका यंग, ऐसा लग रहा है मीका यंग। मीका आप सिंगर एक ना, वो यंग है, अभी भी यंग है ही, आपको पता है। तो तिब्बत के पठार मतलब तबीयत से वो पट्टा है, एकदम जवान है। और चैन सागर मतलब चीन सागर मतलब चैन में रहता ही है वो, मतलब यंग आदमी हमेशा चैन में रहता है, इसको रोग नहीं लगते। इस तरह आप उसको याद रखेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। अगली नदी है हमारी बोलगा, ब्लडाई पठार कैस्पियन सागर में गिरती है। देखिए बोलेगा बोलेगा बोलेगा, ऐसा लग रहा है कह रहा है बोलेगा बोलेगा मुझसे, मतलब किसी से आपकी लड़ाई हुई तो उससे आप कह रहे हो, उसको धमका रहे हो कि मुझसे बोलेगा बोलेगा, मतलब उसको मार लिया आपने, तो कह रहा अब उससे बोलोगे बोलोगे। तो इस तरह आप सोचना है तो आपको याद रह जाएगा। बोलेगा बोलेगा मतलब लड़ाई में ऐसा बोलते हैं। और सामने वाले को धमका रहे तो बेचारा कपियन मतलब, कपियन मतलब कैपियन मतलब कप जाएगा, आपको ऐसे सोचना है तो ये याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। अगली नदी है सैन फ्रांसिस्को द मिनास गेट्स, इसकी मतलब इसका उद्गम है गिटेस और अंध महासागर में जाकर गिरती है। देखो सैन फ्रांसिस्को, देखो सैन जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें एक शब्द निकलेगा, सन ने फांसी इसको, मतलब सन ने किसी को इश्क में फांस लिया, ऐसा लग रहा है। तो हमेशा उसके नंबर, भाई लड़का पढ़ने की उम्र होती है तो वो माइनस में नंबर आएंगे उसके, मतलब नंबर कम आएंगे, मतलब फेल हो जाएगा। और सन ने फांसा इश्क में किसी को, तो वो उसके प्यार में क्या हो जाता है, अंधा। कर इश्क में अंधा हो जाना, इश्क में अंधा ही होता है इंसान, जो ज़बानी में समझ में नहीं आता ना। आगे चलते हैं। सेंट लॉरेंस याद करना है, ओंटारियो झील है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ये तो सेम है, मतलब नदी और गिरने का स्थान सेम है, तो आपको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना है ओंटारियो झील कैसे याद रहेगी, इसका उद्गम कैसे याद रख सकते हो। देखिए सेंट लॉरेंस जब आप पढ़ रहे हो तो ला रेस, किसी चीज़ कह रहे हो ला रेस, मतलब रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को तेज करना। अब रेस किस में ला सकते हो, कोई ना कोई मतलब वाहन होगा, और वाहन यहाँ पे क्या है, ऑटो है, आपको ऐसे सोचना है। ठीक है, लाओगे रेस किस में, ऑटो में, आपको ओंटारियो झील याद आ जाएगी। आगे चलते हैं। आगे है डेन्यूब नदी, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, काला सागर में गिरती है। अब जब डेन्यूब पढ़ रहे हो आप तो डे न्यू, अब डेन्यूब में सब निकल आएगा, डे माने दिन, न्यू माने नया। अब नया दिन क्या होता है, एक रात से दूसरी रात के बीच का दिन है। अब रात क्या होती है, ब्लैक, तो ब्लैक से ब्लैक के बीच का दिन है, मतलब इसका उद्गम भी ब्लैक है, मतलब ब्लैक से ही निकलता है और ब्लैक में ही डूब जाता है दिन। आपको ऐसे सोचना है तो याद रह जाएगा, बोलेंगे नहीं। आगे चलते हैं। आगे डार्लिंग, डार्लिंग ठीक है, तो डार्लिंग नदी और मर्रे नदी दोनों एक साथ पढ़ी जाती हैं, क्योंकि आगे जाकर जब ये मिलती हैं तो इनको पढ़ते हैं मर्रे डार्लिंग नदी, और दोनों का उद्गम सेम है। ठीक है, बस मर्रे नदी और हिंद महासागर, इनका गिरने का स्थान अलग है। तो कैसे आप याद रख सकते हो, थोड़ा पढ़ोगे डार्लिंग। अब अस्थि लियाँ डार्लिंग, देखो जब मान लो कोई ख़त्म हो गया तो डार्लिंग मतलब उसकी पत्नी है, तो उसकी अस्थियाँ कौन लेगा, वही लाएगी डार्लिंग। जब आप मर गए तो ऐसे सोचना है, या डार्लिंग पे आप मर गए, वैसे भी आप मरते हो अपनी डार्लिंग पे, तो आप ऐसे सोचोगे डार्लिंग पे आप मर गए, और आप फिर बताओ उस पे मर रहे हो तो आपकी अस्थि ही रह जाएंगी और क्या बचेगा। ऑस्ट्रेलिया मतलब अस्थीलिया, अस्थीलिया ऑस्ट्रेलिया, आप ऐसे पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। मर्रे नदी और ये है, इसका उद्गम ऑस्ट्रेलिया से हिंद महासागर में है। अब देखिए मरे तो मतलब जो कोई मर गया तो उसकी अस्थियां लेगा, तो ऐसा जो चलन है वो हिंदू धर्म में, आपको ऐसा सोचना है। मरा कोई तो उसकी अस्थियां लाएगा, ली जाएंगी, मरने के बाद अस्थियां ली जाती ना, फिर वो गंगा में विसर्जित की जाती हैं अगले दिन। तो आप ऐसा सोचना है कि ऐसा काम किस में, ऐसे रीत रिवाज किस में है, हिंदू में है, तो हिंद महासागर आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। आगे यूराल पर्वत, सॉरी यूराल नदी और यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। कैसे याद रख सकते हैं, देखो यूराल और यूराल सेम है, आपको कैस्पियन सागर याद रखना है। मेरे हिसाब से आप ऐसे ही इसको याद कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है नीपर नदी और ब्लडाई पर्वत से निकलती है, काला सागर में गिरती है। अब देखिए नीपर जब आप पढ़ रहे हो तो नीपर मतलब आपने सुना होगा, नी मतलब मकान जब बनाने से पहले नी भरी जाती है, तो आपको ऐसे सोचना है। तो नी पर हमेशा लड़ाई होती है, जब भी नी भरी जाएगी तो आसपास पड़ोसी जो है ना वो लड़ने लग जाते हैं कि यहाँ से हमारी, यहाँ से हमारी, तो आपको ऐसे सोचना है। और नी पर का जो एंड है, यानी नी पर क्या खड़ा होता है, मकान बनता है, तो नी का जो एंड है वो उस पर किला बनेगा। क्या बनेगा, किला से काला याद आ जाएगा, तो काला सागर। ठीक है, यानी नी का जो एंड गोल है वो क्या है, नी कहाँ गिरेगी जाके, भाई नी पे बनेगा किला यानी मकान,
तो उसका एंड जो है वो है काला सागर, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। और नी पर हमेशा लड़ाई होती है। आगे चलते हैं। इरावदी नदी माली और नामी नदी के संगम से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए इरावदी जब आप पढ़ रहे हो, देखिए इरावदी, बदी का मतलब होता है बुकिंग जैसा, मतलब किसी की बुकिंग है। इबादा मतलब है इरावदी, ऐसा लग रहा है कोई बुकिंग किया है। तो बुकिंग किसकी होती है? एक तो माली की, एक नामी आदमी की, मान लो नामी हलवाई है या नामी कोई भी होता है, तो उनकी हमेशा बदे रहते हैं, ठीक है। तो माली, और माली मतलब फूल पहुंचाने का काम करता है, मान लो शादी वगैरह में या किसी भी काम में, मतलब मंदिर में फूल पहुंचाने का काम रहता है, तो माली हमेशा बदा रहता है, आपको ऐसे सोचना है। तो आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक हो जाने वाला है। तो इरा बदे कौन रहते हैं? माली और नामी आदमी। और ये हमेशा बदे रहते हैं, तो जाते कहाँ हैं? अपने बगल में ही आसपास जाते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में, मतलब जो इनका एंड है पहुँचने का, वो बगल में ही आसपास जाते हैं। ये इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अगली है ऑरेंज नदी। लिसोथो उसका उद्गम है और अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। देखो ऑरेंज जब आप पढ़ रहे हो तो आ गई रंज ऐसा लग रहा है, कोई कह रहा है मुझे आ गई रंज, और आ गई रंज किसी से कह रहा है तो किससे कह रहा है? अपने साथी से ही कह रहा होगा, मतलब अपने वाइफ से, या कोई उसका साथ रहने वाला होगा, उसी से कह रहा है कि यार हमें देखो रंज आ रही है, साथी से कह रहा होगा। और हट ले तुम यहाँ से, या रंज वाला आदमी अटल हो जाता है अपनी बात पे, ठीक है, ऐसे आप सोच सकते हो इसको। तो एक दो बार पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। कोलंबिया, कोलंबिया झील और प्रशांत महासागर। देखिए कोलंबिया और कोलंबिया सेम है, मतलब उद्गम तो सेम ही है नदी के नाम से ही। आपको याद रखना केवल प्रशांत महासागर यानी गिरने का स्थान। देखिए अब जब कॉल लंबी लंबी करे तो उसका एंड गोल आपका क्या रहता है बताइए? आप हमेशा शांत जगह जाकर ढूंढते हो, मतलब एंड में आप जैसे लंबी बात करनी है, मतलब एक दो सेकंड करनी तो आप खड़े खड़े कहीं भी कर लेते हो, लेकिन जब आप लंबी बात करते हो, तो जब लंबी बात करते हो तो आप कैसी जगह ढूंढते हो? शांत। तो आप प्रशांत महासागर याद आ जाएगा, ठीक है। कॉल लंबी के लिए आप कैसी जगह ढूंढते हो? शांत, ठीक है। आगे टिग्रस और टारस पर्वत और ये सब तलारब। देखिए टिग्रस और टारस सेम एक जैसा है, तो एक दो बार पढ़ेंगे तो ये तो याद रह जाएगा, बट हम याद ये भूल जाओगे। तो टाइगर्स, टिग्रिस में टाइगर शब्द निकलेगा, टाइगर मतलब चीता, ठीक है, टाइगर मतलब। तो यहाँ पे आप ऐसे सोचो टाइगर नो संख्या कम है भारत में, है ना, तो कैसे आएंगे? 7 अरब के आएंगे। कैसे आएंगे? 7 अरब के आएंगे, आपको ऐसे सोच लेना है, तो ये याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। कैलोराडो नदी, कैलोराडो ग्रैंड कंट्री और कैलिफोर्निया की खाड़ी। देखिए कैलोराडो, अब ऐसा लग रहा है कॉलरेडो, कॉलरेडो, काल मतलब होता है एक मौत जैसा आप बोल सकते हो। अब काल ने किसी को रड़ो, रड़ो मतलब होता है कोसना, या तो काल ने किसी को रड़ो, तो काल रड़ेगा किसको? उसको फिर गॉड की कंट्री में एंट्री, मतलब काल किसी को बुला रहा है ऐसा लग रहा है, तो उसको भगवान के यहाँ जाना होगा। और कैलिफोर्निया की खाड़ी कैसे याद है? देखिए काल ने फ़ोन किया, कैलिफोर्निया आपको याद आ जाएगा, मतलब काल लड़ा तो काल ने फ़ोन किया और गॉड की कंट्री में आपकी एंट्री। इस तरह आपको सोचना है तो याद रह जाएगा, ठीक है। आगे है फरात नदी, कारासुन और मूरत नहरी संगम से निकलती है और सत अल अरब सागर में जाके गिरती है। अब देखिए फरात को पढ़ लो, बारात। अब बारात में क्या होती है? कारें जाती हैं, मारुति जाती हैं, ठीक है, फिर 7 फेरे आपके पड़ते हैं, अरबों रुपए मिलते हैं। इस तरह एक दो बार पढ़ेंगे तो चिपक जाएगी लाइन पूरी। बारात में कारें जाती हैं, मूरत जाती हैं, मूरत जाती है आपकी, या आपकी कह लो मारुति जाती है, या आपकी मूरत निहारी जाती है वहाँ पे, फिर 7 फेरे पड़ते हैं, आपको ऐसे सोच लेना है, अरबों रुपए आपको मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मैकेंजी, देखिए ध्यान से, जब आप मैकेंजी पढ़ रहे हैं तो कह रहा लग रहा मकान जी, क्या है? मकान जी। अब देखिए मकान जी बनते हैं तो इनका फाइनल गोल क्या है? मकान जब बन जाता है तो जब वो फाइनल होगा, मकान जब बनकर फाइनल होगा तो उसका जो व्यू है वो फोर्ट जैसा आएगा, मतलब दिखने में कैसा लगेगा? किला जैसा लगेगा। तो उसका जो एंड गोल है वो फोर्ट जैसा है, आपको ऐसे सोचना है, मतलब गिरने का स्थान क्या है? फोर्ट जैसा लगेगा। मकान जी बने, फाइनल हुए, फोर्ट जैसे लगेंगे। इस तरह आपको सोच लेना है तो याद रह जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी विश्व की इतनी नदियाँ जो थीं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप पढ़ लेंगे तो आपकी विश्व की नदी से प्रश्न गलत नहीं होगा। और आपने उद्गम और गिरने का स्थान दोनों याद कर लिया, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अभी इसका एक वीडियो और मैं बनाऊँगा, मतलब ये कौन सी नदी किस देश में बहती है, या किस देश में ये है नदी, किस देश में इसका उद्गम है। जैसे अब आपने पढ़ तो लिया अभी विक्टोरिया झील, बट विक्टोरिया झील है कहाँ, इसका एक वीडियो और मैं डालूँगा।
और फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा, इतना आपको पढ़ लेना है और यहाँ से ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और कमेंट किया करें कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। आप देख लेते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है? तो आप कमेंट करें और फीडबैक दें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।